क्या टेस्ला इस दहाई की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है? देखते हैं बुल वर्सेस बेयर केस। बुल यानी कि जो लोग ये सोचते हैं कि टेस्ला का स्टॉक ऊपर जाएगा, एंड बेयर यानी कि वो लोग जो ये सोचते हैं कि टेस्ला का स्टॉक नीचे आएगा। आर्क इन्वेस्ट की ओनर कैथी वुड, जिनका फंड पिछले साल का एक बहुत सक्सेसफुल फंड था, उन्होंने टेस्ला का प्राइस टारगेट $3,000 रखा है। इसका मतलब यह है कि आज की प्राइस से ऑलमोस्ट 3x एंड टेस्ला का मार्केट कैप $3 ट्रिलियन हो जाएगा, जो दुनिया में कभी किसी कंपनी का नहीं हुआ। जस्ट फॉर रेफरेंस, इवन एप्पल, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसके सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स हैं, उसका मार्केट कैप $2.8 ट्रिलियन है। इनका बेयर केस $1,500 पर शेयर है, विच इज 1.5x द करंट प्राइस। इनका बेयर केस भी बहुत बुलिश है, और इनका बुल केस तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। इनकी पेशन कोई है कि टेस्ला $4,000 पर शेयर पे जाएगा, जिसका मतलब यह है कि टेस्ला का मार्केट कैप ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन हो जाएगा, जो एप्पल से ज्यादा है। एंड आपको समझाने के लिए एंड टू गिव यू ए लिटिल पर्सपेक्टिव, अमेजॉन का डबल से ज्यादा होगा। अमेजॉन का मार्केट कैप $1.7 ट्रिलियन है। दुनिया की मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज में से कोई भी 4 ट्रिलियन पे नहीं पहुंची। एंड इनका कहना है टेस्ला हैज ए 25% प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग दैट। एंड सच्ची बात है, यू हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। फिलहाल तक कैथी वुड हैज बीन राइट, जितने भी क्रेजी टारगेट्स उसने दिए हैं। The performance has just been incredible. In 2020 उनके फंड का रिटर्न 152% था, एंड पिछले 5 सालों में उनका एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑलमोस्ट 40% है। पीटर लिंच, जिनको दुनिया एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर समझती है, इवन उनका एनुअलाइज्ड रिटर्न 29% था। हमें देखना है आर्क इन्वेस्ट ओन्ड बाय कैथी वुड इस क्रेजी टारगेट तक कैसे पहुंच रहे हैं। उनका बुल केस है टेस्ला विल हिट 4 बिजनेस सेक्टर्स। पहला, दे विल बी ए डिसरप्टर इन रोबो टैक्सी। दूसरा, ये वो एक बड़ा प्लेयर होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तीसरा और छोटा हिस्सा विल बी ह्यूमन ड्रिवन राइड हेल, एंड एक बहुत छोटा हिस्सा कार इंश्योरेंस का होगा। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म आई सी फ्रॉम क्रिस्टोफर ब्लूमस्ट्रैंड, जो एक 20 साल प्रोफेशनल इन्वेस्टर है। आई थिंक यू मस्ट रीड ऑल हिज ट्वीट्स, दे वर वायरल। उनके मुताबिक बच्चों का राइटअप इस आर्क इन्वेस्ट के राइटअप से अच्छा होता है। उन्होंने टेस्ला की कार इंश्योरेंस बिजनेस की बहुत छानबीन की है, एंड इफ यू रीड ऑल हिज ट्वीट्स आई एग्री। बट इन अ नटशेल, अगर आप 15% प्रॉफिट कमा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू हिम यू कैन मेक $2.4 बिलियन इन रेवेन्यू। सो आर्क ने अपने बेयर केस में $23 बिलियन कैसे बना दिए? बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज ने प्रीमियम्स को जस्टिफाई करना होता है। अगर एक्सीडेंट्स कम होंगे क्योंकि यू आर ड्राइविंग अ टेस्ला, तो प्रीमियम्स विल गो डाउन, एंड कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, उनका प्रॉफिट कम्स फ्रॉम द इन्वेस्टेड प्रीमियम्स। सो गेटिंग टू दिस 40% प्रॉफिट मार्जिन इज नॉट पॉसिबल। इंश्योरेंस से आगे भी दुनिया है। आई थिंक टेस्ला को एप्पल से कंपेयर करें तो वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। एप्पल कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, फ़ोन्स बनाती है, वो सॉफ्टवेयर लाइक फाइनल कट प्रो भी बनाती है, वो सब्सक्रिप्शन इंडस्ट्री में भी है लाइक एप्पल प्लस। इतनी अच्छी कंपनी का 3 ट्रिलियन मार्केट कैप नहीं है, हालांकि एप्पल की वैल्यूएशन भी ज़्यादा है। लेट्स सी के रेवेन्यूज़ की क्या सिचुएशन है। पिछले फिस्कल ईयर में टेस्ला का रेवेन्यू $31.5 बिलियन था, एंड पिछले फिस्कल ईयर में एप्पल का रेवेन्यू $365.8 बिलियन था। मतलब कि एप्पल ऑलमोस्ट 12x ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो 2025 तक टेस्ला 12x प्रॉफिट कैसे कमाएगी? मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था, द गोल्डन रूल इज स्टॉक प्राइस फॉलोज अर्निंग्स। अगर आपने इस वीडियो से कुछ अखज़ करना है तो बस ये रूल याद रख लें। याहू फाइनेंस पे 35 एनालिस्ट के मुताबिक इस साल टेस्ला विल मेक $51 बिलियन एंड नेक्स्ट ईयर $70 बिलियन। तो आप खुद सोचें, हाउ विल टेस्ला हिट ए 4 ट्रिलियन का मार्केट कैप? तो सवाल आपने खुद से पूछना है, डू यू सी टेस्ला सरपैसिंग एप्पल बाय 2025? पिछले 10 सालों में एप्पल हैज बिन मोर प्रॉफिटेबल एंड दे हैव ग्रोन। इन्वेस्टर्स को 2 बेनिफिट्स भी हैं। एक तो दे हैव अ शेयर बायबैक प्रोग्राम एंड दे पे डिविडेंड्स। डिविडेंड यील्ड एंड बायबैक्स को मिला के एप्पल हैज ए यील्ड ऑफ 6.25%, जो S&P के लिहाज से बहुत अच्छी है। ऊपर से प्राइस अप्रिसिएशन अलग है, जबकि टेस्ला ऐसा कुछ नहीं किया, न शेयर बायबैक्स न डिविडेंड्स, और उससे भी बुरा शेयर डाइल्यूशन, जिसको मैं साइलेंट किलर कहता हूँ। सिंस 2012 टेस्ला हैज बिन इशूइंग मोर शेयर्स, जिसका मतलब है आपके पास जो पड़े हैं शेयर्स, उनकी कीमत कम हो रही है। आई हेट इट जब कोई कंपनी इतना अग्रेसिवली ये काम करती है। इसकी जगह अगर आप एप्पल को देखें तो दे हैव बीन अग्रेसिवली बाइंग बैक शेयर्स, मेकिंग द शेयर्स मोर वैल्यूएबल। तो इन समरी, डू यू थिंक टेस्ला अपने रेवेन्यूज 12x कर लेगा 2025 तक? अपने प्रॉफिट मार्जिन एप्पल से बेहतर कर लेगा? अपने शेयर्स को बाय बैक करने का कोई प्लान देगा? शेयर होल्डर को डिविडेंड देना स्टार्ट करेगा? एंड क्या अपने बिजनेस के सब हिस्सों को ग्रो कर लेगा एज प्लान्ड? बहुत सारे क्या हैं। इसके अलावा रिवियन, GM एंड और भी बहुत से ऑटो प्लेयर्स इस मार्केट में एंटर हो रहे हैं। टेस्ला अपने मार्जिन तभी बढ़ा सकती है इफ दे कैन रिड्यूस बैटरी प्रोडक्शन कॉस्ट। बट अगर बैटरी की कॉस्ट नीचे आएगी तो बाकी ऑटो मेकर्स के भी मार्जिन इंप्रूव होंगे।
मॉर्निंगस्टार जो एक बड़ी रिसर्च कंपनी है, उसके एनालिस्ट सेथ गोल्डस्टीन की नई रिपोर्ट के मुताबिक दे हैव वैल्यूड टेस्ला एट $680 पर शेयर। बेसिकली ये बिजनेस सिंपल है, जो ज़्यादा गाड़ियाँ सस्ती एंड अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे बनाएगा वो ग्रो करेगा। सेथ के मुताबिक टेस्ला का टारगेट है 20 मिलियन कार्स का बाय 2030 एंड जबकि उनकी रिसर्च कह रही है कि टेस्ला विल मेक 5.6 मिलियन कार्स ओनली। उसका ये भी कहना है कि टेस्ला के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे टू 37% एंड वो तभी बढ़ेंगे जब बैटरी की कॉस्ट नीचे आएगी। एंड इस प्राइस टारगेट तक पहुंचने के लिए उसने ये भी अज्यूम किया है कि इंश्योरेंस बिजनेस भी चल पड़ेगा। मॉर्निंगस्टार के मुताबिक टेस्ला की PE इज 335 एंड फोर्ड की PE इज 27। PE के बारे में आई एक्सप्लेन्ड इन माय लास्ट वीडियो, सो डू वॉच दैट। एक और चीज जो आई लुक इज प्राइस टू बुक रेशियो एंड टेस्ला की प्राइस टू बुक इज 38 एंड फोर्ड की प्राइस टू बुक इज 2। आई यूज प्राइस टू बुक टू क्विकली आइडेंटिफाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स। इतना सब अज्यूम करके भी सेथ $680 की वैल्यूएशन पे आया है, तो कैथी वुड का $4,000 का टारगेट इज क्रेजी। टेस्ला एक अच्छी कंपनी है, बट एज एन इन्वेस्टर आपने दिल से नहीं दिमाग से भी सोचना है। Like Monish Pabrai, Lilu, I look for multi-baggers, so Tesla is not for me right now. I think that boat has passed. If it is available at a fair price, I will think about it, but I will be more interested in SpaceX. मुझे comments में ज़रूर बताइएगा, do you think Tesla will hit a price of $4,000 in 2025? Right now, in the end of 2021, I don't think so. अपना और अपनी investments का ख्याल रखिएगा and I will see you in the next video.